भाई जब हमें 24 घंटे का आराम मिला तो भाई सब सारे ऐसे लग रहे थे आराम से, लेकिन भाई मैंने बोला कि सब आराम से ना रहो, ये 24 घंटे का हमें आराम इसीलिए मिला है ताकि जो है हम दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ जान लें कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और मैंने तो भाई सबसे दोस्तियाँ करके रखी हुई थी पहले ही, ताकि अगर कोई जीते भी तो एटलीस्ट मुझको ना निकाले। जब भाई आपके अब्बू आते हैं घर में तो आपको इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब इस शो के पापा वकार आते हैं तो वकार आता है तो सबके चेहरे के रंग ही उतर जाते हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। अच्छा रेस्ट मिल गया? जी काफ़ी अच्छा। डिनर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी। क्या क्या पार्टनर्स बने? बता रहे हैं। कौन किसके साथ है? मैं और कश्यप। मैं और बिलाल। साथ बैठ जाए। आपका पार्टनर कौन है? कोई भी नहीं है मेरा पार्टनर। कोई भी नहीं है? या ये आपका कौन है? कश्यप। अच्छा आप पक्का यही होंगे? जी आपका कौन है मारिया? हमार। जी अभिया? नो वन। तो जिनके पार्टनर्स नहीं बने क्यों नहीं बना सके? मैंने सबको पिच किया था, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी कि उनको किसको पार्टनर बनाना है, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने पार्टनर चूज़ कर लिए। मैंने सबसे बात की थी। अभिया? मैंने पूरी कोशिश की थी सबसे ज़्यादा बात करने की, सबको अपने बारे में बताया, उनके बारे में जाना, मगर ऑलरेडी सब डिसाइड कर चुके थे कि किसको किसके साथ जाना है, तो फिर कोई मिला ही नहीं। तो अभी आप यहाँ के बैठ जाएं, आप थोड़ा उधर हो जाएं। तो पार्टनर अब जिसने बना लिए हैं, इसका मतलब ये है आप लोग गेम में खेलेंगे, ये दोनों देखेंगी। पार्टनर बन गए ना तो अब साथ भी तो देना पड़ेगा एक दूसरे का। जी। करना ये है आप लोगों ने। कल आपने क्या किया? पार्टी की, उसमें एक शूट हुई, सब नहीं तकरीबन एनर्जी से परफॉर्म किया, सबके एनर्जी लेवल बहुत अच्छे थे, अपने लिए आप तालियां बजा सकते हैं। सब बराबर है, हम ये नहीं कह सकते किसी ने नहीं परफॉर्म किया, कोई तंग कर रहा था, सबके अंदर एक उमंग थी, पार्टी हो रही है भाई, नाचना है रुकना नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। वैसे तो आप पूछते हैं हर दफ़ा इतने सारा कुछ कि ऐसे करना है, ये कैसे होगा, पानी ठंडा क्यों आ रहा है। अब यहाँ तो सवालात इतने थे। बोला उसमें घुसने से पहले कहा था ना तकलीफें होंगी आपके लिए। तो जो लोग देख रहे हैं उनको शायद ये ना पता चले क्योंकि वहाँ कैमरा भी नहीं है। सख्त सर्दियाँ चल रही हैं कराची में, और कैसे नहाना पड़ता है? ठंडे पानी से। ठंडे पानी से नहा रहे हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इतना एसी भी ठंडा चल रहा पानी होता है, एसी भी चल रहे होते हैं, हालत खराब। मेरा तो गला भी चल रहा है। बाथरूम में एसी भी चल रहा होता है? नहीं, बाहर में जब हम वॉशरूम से बाहर आते हैं तो एसी चल रहा होता है तो और ठंड चढ़ती है। तो मैं हैरान था अभी तक किसी ने बोला क्यों नहीं यार कि गर्म पानी क्यों नहीं। बोला भाई। मुझे मसला नहीं है। बोला था मैंने हम लोगों ने बोला था, लेकिन जब मैंने बोला जब आया ही नहीं तो भाई जो है उसी में चला लो। ठंडे पानी से नहाते हुए, बाकी चीज़ें करते हुए, लेकिन पार्टी के टाइम सब खुश थे। वहाँ भी सर्दी लग रही थी भाई। सर्दी का पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, मजा आ रहा था बहुत। अब जो लड़कियां हैं उनके हाथ में लड़कों की इज्जत है। भाई कपड़े उतारने वाला तो नहीं। हाँ? कपड़े उतारने वाला नहीं तो बहुत ज़्यादा तू देखता है मेरे शोज। बहुत सारे देखे। मैं भी तकरीबन सब। जी क्या हुआ हमाद? I'm not even wearing underwear. तो ये कैसे पता आपको कि मैं कपड़े उतरवाने लगा हूँ? इज्जत सिर्फ कपड़ों से थोड़ी जाती है, आपकी रूह की वजह से भी जा सकती है कि आपकी रूह कैसी है। जो लड़का नहीं कॉम्पीट करना चाहता, जहाँ हार मानेगा तो लड़की भी हार जाएगी। होगा ये, दुनियावी काम कर लिया आपने। सबसे पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब लड़कियों ने देना है। किसने देना है? लड़कियों ने। लड़कियां अगर सवाल का जवाब दे देंगी तो वो लड़के बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं दे सकी तो लड़कों को टॉर्चर मिलेगा, और वो टॉर्चर ऐसा होगा कि लड़का कह सकता है मैं नहीं लूंगा भाई, गेम खत्म उसका। अब आपने इस बात को समझना है, चैंपियंस बनने के लिए
दुनिया के किसी भी रियलिटी शो में ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। जब एक शो चल रहा होता है उसकी एक थीम होती है, थीम के साथ आप चलते हैं, डेयर्स करवाते हैं और डेयर का मकसद हमेशा एडवेंचरस चैलेंजेस होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में चैंपियन बनने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो अहम होता है। माशरा जिसको चैंपियन समझे, सिर्फ आप ना समझे अपने आप को, तो उसके लिए करना ये है आपने, जो लड़कियां हैं, जो मैं सवाल करूं उसका जवाब आपने क्यू कार्ड पे लिखना है। लड़कों ने नहीं देखना, लड़की ने दूसरे के पास नहीं देखना, लिखकर अपने पास रखना है और मुझे दे देना है। अपना नाम भी मेंशन कर दो। जी, अपना नाम मेंशन करना है। होगा ये, चैंपियन बनने के लिए दीनों दुनिया साथ लेके चलना चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसको आता हो हाथ खड़ा करेगा फौरन। ओके। जो हमारे महीने हैं इनके नाम बताने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान। और किस मजहब को फॉलो करते हैं? इस्लाम। इस्लामिक मंथ के नाम बताइए, किसको आता है? जी मारिया, आप बताएं। नहीं, मुझे नहीं आती। क्योंकि आजकल माशरा ऐसा है हमारा कि हम ये सोचते हैं अगर हमने पार्टी कर ली तो पार्टी करने वाले को मजहब का क्यों पता होना चाहिए, और पार्टी करने वाले को जब देखते हैं लोग कहते हैं पार्टी करता है, नमाज तो पढ़ता ही नहीं होगा। लेकिन मेरे शो का चैंपियन वही बनेगा जो अपने मजहब को भी समझता होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम बहुत अच्छे और सुपर डुपर मुसलमान हैं, ना ही ये बात कभी हमें करनी चाहिए। ये तो इस्लाम का मकसद जहाँ पर हुआ है, इस्लाम की बात हो रही है तो किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, हमेशा ये कहा जाता है। जी। क्यों? पार्टी के टाइम, गानों के टाइम तो आप किसी डीजे से नहीं पूछते? आपको सब पता होता है, ये गाना लगाओ, वो गाना लगाओ, आखिरत में भी यही करेंगे। भाई मौलाना साहब ने जो बताया हमने तो वो किया। ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ चैंपियन कि आप तहकीक करें जिस भी मजहब को आप फॉलो करते हैं वो मजहब क्या है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं अरबी में तो उसका मतलब क्या है, नहीं पता तो इसका मतलब ये है फिर किस बात के चैंपियन हुए। जवाब देने हैं लड़कियों को, अगर गलत जवाब तो सजा मिलेगी उनके पार्टनर को। तो मैंने सोचा भाई मेरी बंदी तो पढ़ी लिखी है, आसानी से जवाब देगी सारे, लेकिन उन्होंने कहा इस्लामियात के हैं। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा, भाई इस्लामियात की कहाँ से देगी, ये आजकल की मॉडर्न बच्ची है, ये इस्लामियात कहाँ पढ़ती होंगी। पहला सवाल, क्यू कार्ड उठा लें। जो भी मैं सवाल करूं उसका जवाब लिखने के लिए 10 सेकंड है आपके पास। कितने? 10 सेकंड। 10 गिनेंगे और छोड़ देना मारकर। रमज़ान काफ़ी दफ़ा इसकी अहमियत के बारे में बात होती है। कितनी दफ़ा तकरीबन रमज़ान का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, कहाँ आया है और इसका क्या मतलब है? गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप राबिल। कौन कह रहा है कि उसे नहीं पता? बिल्कुल हाथ खड़ा कर ले। 1 और 2। थोड़ा सा ना टाइम का लिखा है आपने तो दे दें। थोड़ा सा हाफ लिखा है, थोड़ा हाफ लिखा ले लो। तो भाई मेरी पार्टनर है रुबैशा, उसने मुझे कान में बोला कि वो हाफिज़ कुरान है, तो भाई मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कशफ ने कुछ नहीं लिखा। ये रुबैशा आपने क्या लिखा? वो नहीं पता। रमज़ान का जिक्र कुरान पाक में एक दफ़ा हुआ है सूरह बकरा में। रमज़ान क्यों मनाते हैं हम? जी लड़कियां बताएं अगर बता सकती हैं। सबर का महीना है। सबर का महीना, बहुत सुकून मिलता है। नहीं, क्यों करते हैं हम? रमज़ान का मकसद क्या है? पेशेंस चेक क्योंकि हमारी जो ईद होती है, बोलें। हम जो ईद मनाते हैं, मतलब पूरे महीने हम रोज़े रखते हैं, फिर उसके बाद मुझे बताना नहीं आ रहा। नहीं, रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान क्यों मनाते हैं? जी। रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि ताकि हमें एहसास हो। आपसे पूछा है, बारी आई है। आप रमज़ान में रोज़े रखती हैं या छोड़ देती हैं? रोज़े रखती हूँ सारे। क्यों रखती हैं? सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ हम भी रख रहे हैं। हम भी मतलब कि हम रोज़े रखते हैं तो फिर एक होता है कि नमाज़ें पढ़ते हैं, और एक वही महीना होता है जिसमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए, बाकी नहीं, मतलब कि हम प्रॉपर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और लग रहा होता है मस्जिदों में सब जा रहे होते हैं, एक अलग ही नज़र आ रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्या मकसद है रमज़ान का? रमज़ान का मकसद जी है, ठीक है जी मारिया। रमज़ान का बेसिकली मकसद है कि अल्लाह ताला सब्र का महीना है कि इंसान कितना सब्र कर सकता है, पेशेंस चेक करने के लिए। याद है सर।
champion